और आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए कई दिग्गज मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा खुद मौजूद है, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ जुड़ेंगे, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कालकी पीठाधीश्वर भी हैं। चरण सिंह छापरा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और वाइस प्रेसिडेंट मुंबई कांग्रेस के हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले संबित पात्रा आपके पास आता हूं। आपको कोरोना के इस काल में पंडित नेहरू और राजीव गांधी को, स्वर्गीय राजीव गांधी को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो यूं पड़ी क्योंकि 9 तारीख को कांग्रेस के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और कहा गया कि काश अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते और कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते तो कितना बढ़िया होता, कोरोना काल को कितनी बढ़िया तरीके से कांग्रेस पार्टी संभालती और आगे बढ़ा देती देश को। तो मैंने उस पर एक पोस्टर ट्वीट किया और लिखा कि आप होते तो ऐसा होता, इतने करोड़ का मास्क घोटाला हो जाता, इतने करोड़ का वेंटिलेटर घोटाला हो जाता, और फिर चाचा नेहरू सैनिटाइजर, उनके नाम पे कोई ना कोई सैनिटाइजर आप जरूर बनाते तो उसके नाम पर इतने करोड़ का घोटाला हो जाता, और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पे कोई ना कोई वायरल इंस्टीट्यूशन आप खोलते, उस इंस्टीट्यूशन में भी घोटाला हो जाता। तो बस तो क्या थी, कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत जाके थाने में कंप्लेन किया कि नेहरू जी और राजीव गांधी जैसे महान शख्सियत के ऊपर हमने घोटाले का आरोप कैसे लगा दिया, हमारे खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। फिर मैंने ट्वीट किया कि ये बिल्कुल लोकतंत्र का किसी प्रकार का तकाजा नहीं है। लोकतंत्र में इस प्रकार तो बातें सहनी पड़ेंगी आपको। आपने मोदी जी के ऊपर वार किया, हमने आपके नेताओं के बारे में सच्चाई लिखी घोटाले के बारे में, और ये तो हकीकत है कि अगर पंडित नेहरू ना होते तो कश्मीर की प्रॉब्लम ना होती। और यह भी हकीकत है 1984 के जो सिख दंगे हुए थे, राजीव गांधी जी ने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती तो हिलेगी, और 3000 से अधिक सिख बंधु हमारे उनका नरसंहार हुआ था। ये सियासी तू मैं की सुनिए ना जी, एक सेकंड, मेरा सवाल भी सुनिए। संबित, आप ही से सवाल है, क्या इस कोरोना काल में सियासी तू मैं की आवश्यकता थी? मैं एफआईआर पे बाद में आऊंगा। सियासी तू मैं ट्विटर में चल रहा था। नहीं, ये सियासी तू मैं अगर कांग्रेस पार्टी कुछ सवाल पूछेगी तो हम अपने तरीके से जवाब देंगे। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप जाके अपने राज्यों में एफआईआर करें। उसका अर्थ ये नहीं होता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारी समाप्त हो गई है। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप इमरजेंसी लगा दें। देखिए, आप भी अभी यंग हैं, वैसे आपने इमरजेंसी का काल आपको याद भी नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है, मगर जिन लोगों, यहाँ आचार्य जी बैठे हैं, शायद उनको थोड़ा बहुत याद जरूर होगा। आप उन लोगों से पूछिए जो इमरजेंसी काल को जिन्होंने देखा है। आज मुझे, हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, आज देश अच्छे हाथों में है, मगर जहां कांग्रेस की थोड़ी बहुत भी सरकार है, पाव किलो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, वो महाराष्ट्र में है, पाव किलो मतलब थोड़ा सही है, और बाकी राजस्थान में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है। हर जगह हमारे नेताओं के खिलाफ एफआईआर कराना, पहले हमारे आईटी सेल के खिलाफ, अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर कराया, आदरणीय जेपी नड्डा जी के खिलाफ जाके राजस्थान में एफआईआर कराया, मेरे खिलाफ आपने छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में आपने एफआईआर करा दिया। किस लिए एफआईआर कराया? केवल हमने आपके सवालों के जवाब दिए इसलिए एफआईआर करा दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम से डरते हैं। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या एफआईआर तंत्र से डराया जाएगा विपक्ष के नेताओं को जहां पर इनकी सरकार नहीं है? ये बीजेपी सवाल पूछ रही है आपसे, और ये कह रहे कि आवश्यकता क्यों पड़ी कि अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता तो कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ लेता। अभी तो सियासी तू मैं की आवश्यकता नहीं। आचार्य जी, तीन चार सवाल हुए और 3-4 पॉइंट हुए जिन पे मैं बारी बारी से बात करूंगा। अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि साहब नेहरू और राजीव गांधी जी के ऊपर मैंने एक ट्वीट किया, उस पर ये सब हुआ। क्या लोकतंत्र में नेताओं की आलोचना करनी गलत है? क्या आलोचना होती है तो सुननी चाहिए। बिल्कुल, आलोचना लोकतंत्र का एक बहुत खूबसूरत पहलू है। पंडित नेहरू जब जीवित थे तब भी उनके सामने उनके विरोधी दल के लोग उनकी आलोचना करते थे। इंदिरा गांधी की भी आलोचना हुई है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आलोचना हुई है, और राजीव गांधी की भी आलोचना हुई है। लेकिन आलोचना करना गलत नहीं है, मगर गलत तब है जब पंडित नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और आज जो हम भारत देख रहे हैं, तमाम आईआईएम, तमाम इंस्टीट्यूट, ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये हवाई जहाज और ये सब जो दुनिया में दिखाई दे रहा है, ये सब डैम और ये जो इतना रेल का जाल, ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये पंडित नेहरू ने की। तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी संस्कार और हमारी संस्कृति ये नहीं है कि हम अपने पूर्वजों का उनकी मृत्यु के 50-50 साल बाद तक उनका अपमान करें। दूसरी बात, राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी तो उनकी उम्र 46 साल थी, और राजीव गांधी की हत्या लिट्टे ने की थी, आतंकवादियों ने की थी।
आज राजीव गांधी अगर जीवित होते तो 76-77 साल के होते। उनके मरने के बाद उन्हें ये कहना कि वो 300-400 सिखों की हत्या के जिम्मेदार हैं, क्या राजीव गांधी ने सिखों की हत्या कराई? आपके ट्वीट में ये नहीं लिखा कि आशंका है, आपके ट्वीट में ये लिखा है, मैंने आपका ट्वीट पढ़ा, उस पर मैंने टिप्पणी भी की थी। संबित जी, आपके ट्वीट में साफ ये लिखा है कि राजीव गांधी ने इतने सिखों की हत्या कराई। ये तो आरोप है, कोई सबूत हो आप पर तो आप बिल्कुल दीजिएगा। 6 साल से आपकी सरकार, राजीव गांधी पे मरने के उपरांत भी आप मुकदमा चला सकते हैं। तीसरा पॉइंट संबित पात्रा जी, अमीश देवगन जी, मुद्दा ये है कि जब राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर जब मुकदमा दर्ज होता है और कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं या कोई तीसरा फ्रंट वाले कहते हैं कि साहब ये राजनीति से प्रेरित है, तो संबित पात्रा जी आप कितनी डिबेट्स में ये कहते हैं कि क्या भारत के कानून पे आप पे विश्वास नहीं है आपको? क्या पुलिस पे विश्वास नहीं है? क्या संविधान पे विश्वास नहीं है? तो अगर आपके खिलाफ FIR हुई है संबित जी, तो आपको भी कानून पे विश्वास होना चाहिए, संविधान पे विश्वास होना चाहिए। चाहे वो किसी भी राज्य की पुलिस ने FIR की है, जांच होने दीजिएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है?